आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की। देखिए, आपको पता है कि जब आपके दो एटम्स पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब उनका एक अप्रोप्रिएट वे होता है कि वो किस टाइप से ओवरलैप करेंगे। जैसे हमारी जो वेव फंक्शन होती है, हमारी वेव होती है, ठीक है, ये आपका टफ और क्रस्ट होता है, राइट। ये जो आपका एक एम्पलीट्यूड होता है, अगर ये आपका जो मेन पोजीशन है उससे ऊपर की तरफ है तो हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मेन पोजीशन से नीचे की तरफ आता है तो आप इसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या होता है, अब ये जो आपकी वेव्स हैं ये क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। इधर भी ये क्या है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप ये दोनों ओवरलैप करेंगी, मतलब इस वेव को आप ये समझ लीजिए जस्ट इसके ऊपर रख रहे हो, तो ये वाला जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होगा। तो अब आपका जो फाइनल जो आपकी वेव आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपका केस है ये थोड़ा डिफरेंट होता, ये आपका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन यहाँ पे आपकी ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। अब जब आप इन वेव्स को ऐड करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप करेगी जब आपकी वेव, तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन होगा, देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड क्या था, पॉजिटिव, और ये एम्पलीट्यूड आपका नेगेटिव था। अब जो इनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो ये इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट आएगा। सिमिलरली इसमें से आपका ये जो पॉजिटिव है ये कुछ माइनस होके यहाँ पे क्या देगा, कम। तो देखिए, जब आपके सेम जो आपके वेव फंक्शन, सेम वेव फंक्शन जब आपके ओवरलैप हुए तो हमें कैसे मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिला। और जब आपके अपोजिट वेव फंक्शंस जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिला, जो स्टार्टिंग में आपका वेव फंक्शन था उससे भी कम हो गई है उसकी। तो सेम ऐसा ही आपके ऑर्बिटल्स में भी होता है। लाइक जैसे हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, आपका जो पी ऑर्बिटल होता है, आपका पी ऑर्बिटल हम किस टाइप से बनाते हैं, ये आपका एक डंबल शेप का होता है, ये होता है आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये कोई भी आपकी लाइक जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल था। तो हम क्या मानते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है आपके ऑर्बिटल की, देन ये अपवर्ड डायरेक्शन में है मेन पोजीशन से, तो हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये चार्ज नहीं है, ये क्या है आपका चार्ज नहीं है, ये जस्ट हम क्या बता रहे हैं, जो आपकी वेव है उसका फेस बताया है हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कि वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि जो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे कैसे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप डिपेंड करता है किस टाइप का ओवरलैप किया है। मे बी आपका ओवरलैप पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका ओवरलैप इस टाइप से नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो ओवरलैप के भी चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप आपको कब ऑब्टेन होगा और आपको नेगेटिव ओवरलैप कब ऑब्टेन होगा। इन दोनों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है कि जो आपके दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के जो आपके वेव साइंस हैं वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल है ये आपके एक दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ओवरलैप तो तभी होगा जब आपके जो सेम साइन के वेव फंक्शन है वो एक साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हैं ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर इनके डायरेक्शन की बात करें तो ये आपके दोनों जेड डायरेक्शन के अलोंग ओवरलैप किया। ये आपका पी जेड ऑर्बिटल था और ये भी क्या था, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसी केस का अगर नेगेटिव ओवरलैप कब होगा, जब ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर जाए, राइट। तो लाइक ये आपका एक ऑर्बिटल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है। अब ये दूसरे पी जेड ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये जब आपका ओवरलैप हो, यहाँ पे आपके जो वेव साइंस हैं वो जस्ट अपोजिट है, तो ये नेगेटिव ओवरलैप हो गया। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो एक और पॉसिबिलिटी है कि अभी तो हमने दोनों पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया और ये जो आपका ओवरलैप था ये क्या था, साइडवेज ओवरलैप था। अब हम पी और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप कराते हैं। तो ये हो गया आपका एक पी ऑर्बिटल जो कि डबल डंबल शेप का है,
ये आपके एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, z एक्सिस के अलोंग। ये हो गया आपका pz और ये आपका एक s ऑर्बिटल है, तो ये तो आपका पॉजिटिव ओवरलैप है क्योंकि दोनों वेव फंक्शंस आपके सेम है। और अगर हमें नेगेटिव ओवरलैप देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो जो आपका s ऑर्बिटल आएगा ये आप नेगेटिव ले लीजिए। अब इन दोनों के वेव फंक्शंस कैसे हो गए, अपोजिट, राइट। तो ये आपका कैसा ओवरलैप हो गया, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ओवरलैप। देन एक और क्या तरीका है कि जो ये आपके दो p ऑर्बिटल्स हैं, अभी हमने इनको इस टाइप से बनाया है, राइट। आप इन्हें ऐसे भी तो बना सकते हैं, लाइक ये आपका एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा p ऑर्बिटल इसी के साथ क्या करेगा, अब ओवरलैप करेगा। मतलब कि इस टाइप से दोनों p ऑर्बिटल्स आपके क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ओवरलैप करने की। पॉजिटिव ओवरलैप है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हैं z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये दोनों अब आपको px और ये भी क्या है आपका px, ये ओवरलैप हो गया। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये आपकी ये हो सकती है कि ये आपका px है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देन जो आपका दूसरा ऑर्बिटल आएगा वो इसके साथ कैसे ओवरलैप करेगा, इस टाइप से ये ओवरलैप करेगा, बट ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नेगेटिव ओवरलैप और ये z एक्सिस के अलोंग हो गया और दोनों px ऑर्बिटल आपके ओवरलैप कर गए। तो ये आपके सारे जो ऑप्शंस थे ये क्या थे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप। अगर सेम वेव फंक्शंस आपके ओवरलैप कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, और अगर दो अपोजिट वेव फंक्शंस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्योंकि जो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है, तो हम उसको नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका बचता है जीरो ओवरलैप। अब हम देखते हैं जीरो ओवरलैप का क्या मतलब है, मतलब कोई भी ओवरलैप ही नहीं हो रहा। तो कौन सा केस होगा जब आपकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। देखिए इसमें एक केस तो ये होता है कि ये आपका क्या है p ऑर्बिटल एक, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप क्या ट्राई कर रहे हैं, इस p ऑर्बिटल पे आपका जो s ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाए। तो ये जो आपका s ऑर्बिटल है ये इस पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा। सिर्फ p और s ऑर्बिटल एक ही कंडीशन में ओवरलैप करते हैं और वो कंडीशन आपकी क्या होती है, इस टाइप से आपके p और s ऑर्बिटल ओवरलैप कर देंगे। जब आपका जो p ऑर्बिटल है आपने वर्टिकली लिया है, देन आप s ऑर्बिटल को उसको इस टाइप से ओवरलैप करा रहे हैं, तो ये ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ये आपका कैसा होता है, जीरो ओवरलैप। देन जो एक और कंडीशन है आपकी वो क्या है, देखिए ये है आपकी z एक्सिस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, z एक्सिस है, आप px और जो आपका py है इन दोनों को ओवरलैप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका px ऑर्बिटल, ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, ये आपका px है। देन अब मतलब px हमने pz के बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया है, तो ये तो हो गया आपका px, राइट। अब अगर आपको py बनाना है तो आपका py इस टाइप से आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे कि जो आपका px और जो py है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, जस्ट 90 डिग्री पे है, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, इनका ओवरलैप क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप इस चीज को इस टाइप से भी देख सकते थे कि ये आपका px है, ठीक है, एंड ये आपका क्या है py, क्योंकि आपका ये py हो जाएगा और ये जो एक्सिस आ गई ये आप बोल सकते हो pz है। आप इसे इस टाइप से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी pz है आपकी ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो आपका px और py है ये ओवरलैप नहीं कर पा रहे। इस सारे आप फिगर में भी अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि आपके x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये जो आपकी एक्सिस होती हैं, ठीक है। तो ये आपके दो जीरो ओवरलैप थे और बाकी के आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।